ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली दंगे बड़ी साजिश मामले में UAPA के तहत जेल में बंद तस्लीम अहमद और खालिद सैफी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत देने को लेकर अहम बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने अदालत में सवाल उठाया कि क्या केवल सुनवाई में देरी के आधार पर किसी भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी की बेंच ने सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत देने के संकेत दिए। साथ ही अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि UAPA मामले में ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत को लेकर अलग अलग फैसलों के चलते क्या मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत में कहा कि हाल ही में सैयद इफ्तिकार अंतराबी के फैसले में ट्रायल में देरी को जमानत का आधार मानते हुए पुनर्विचार की जरूरत है। केवल देरी के आधार पर जमानत देना गंभीर मामलों में गलत मिसाल बन सकता है। UAPA की धारा 43D5 के तहत जमानत के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं और हर मामले में आरोपी की भूमिका और अपराध की गंभीरता को देखना जरूरी है। सुनवाई के दौरान ASG ने अदालत में कहा कि अगर ट्रायल में देरी खुद आरोपी की वजह से हो तो क्या होगा। अजमल कसाब मामले में बड़ी संख्या में गवाह थे, क्या उसे भी देरी के आधार पर जमानत मिलती? अगर हाफिज सईद को पाकिस्तान से भारत लाया जाए तो क्या उसे भी ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत दे दी जाएगी? दिल्ली पुलिस ने दलील दी है कि अंतराबी फैसले में आरोपी की भूमिका पर पर्याप्त विचार किए बिना केवल ट्रायल में देरी को आधार नहीं बनाया जा सकता। खालिद सैफी की ओर से वरिष्ठ वकील रेबिका M. जॉन ने कहा कि उनके खिलाफ मुख्य तौर पर CAA विरोधी प्रदर्शन से कुछ व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि जिन अन्य आरोपियों से सैफी का नाम जोड़ा गया है उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर राहत मिलनी चाहिए। वहीं तस्लीम अहमद की ओर से अधिवक्ता महमूद पराचा ने कहा कि उनके मौकिल की भूमिका बेहद सीमित बताई गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश सोमवार तक जारी किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी संकेत दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत मिल सकती है और इसी राहत के संकेत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा सवाल उठा दिया और साफ तौर पर कहा कि अगर याचिका में देर होती है या फिर ट्रायल में देरी होती है तो क्या ऐसे में अजमल कसाब को भी जमानत मिलनी चाहिए थी, या फिर अगर हाफिज सईद को लाया जाता है तो उसे भी जमानत मिलनी चाहिए थी। अब लगातार कोर्ट के अंदर मामले की सुनवाई हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि सोमवार की सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है।